राहुल गांधी की सुरक्षा मामले पर उमर अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा सरकार बॉडीगार्ड से जासूसी कराना बंद करे। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर सरकार को जासूसी करवानी है खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल करें। गुजरात में राहुल गांधी की गाड़ी पर हुए पथराव के मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया। खड़गे ने कहा राहुल शहीद के बेटे हैं, वो डरेंगे नहीं। कांग्रेस के सवालों का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कहा राहुल गांधी ने अपने पीएसओ की बात मानी, एसपीजी की नहीं। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल ऐसी जगहों पर रुके जहां कोई कार्यक्रम ही नहीं था। एसपीजी के बार बार कहने पर बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं बैठे। राजनाथ सिंह ने कहा राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, जानबूझकर खुद को खतरे में डाला। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल उठाया, पूछा 2 साल में 72 दिन विदेश में बिना एसपीजी के क्यों रहे। राजनाथ सिंह ने पूछा राहुल गांधी देश को बताए वो कहां गए थे और एसपीजी साथ लेकर क्यों नहीं गए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने नए करेंसी नोट्स का मुद्दा राज्यसभा में उठाया, पूछा 500 और 2000 के अलग अलग तरह नोट बाजार क्यों चल रहे हैं। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म, जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द होगा। चुनाव में जीत का अहमद पटेल ने दावा किया, कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग की बात मानी। अशोक गहलोत ने कहा कांग्रेस कैंडिडेट को जरूरी वोट मिले। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का दावा, बीजेपी के भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। मोढवाडिया का दावा, जेडीयू विधायक छोटू वसावा ने भी कांग्रेस को ही वोट दिया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 44 विधायकों में से एक ने क्रॉस वोटिंग की। करम सिंह मखवाना ने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। कांग्रेस के 2 विधायकों ने खुलकर बगावत का ऐलान किया। कांग्रेस विधायक राघवजी पटेल और धर्मेंद्र जडेजा ने बलवंत सिंह को वोट देने का दावा किया। एनसीपी विधायक कंथाल जडेजा का बयान, कहा हमें क्या करना है इसका ऐलान कल ही कर दिया था। एनसीपी ने कल ही बीजेपी को वोट देने का ऐलान किया था। हालांकि विधायक जयंत पटेल ने ऐसे किसी आदेश मिलने से इनकार किया था। वोटिंग के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक शंकर सिंह वाघेला, मैंने अहमद पटेल को वोट नहीं दिया। शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र वाघेला ने भी वोट डाला, लेकिन किसे डाला इसकी जानकारी नहीं। कहा लोकतंत्र में वोटिंग गुप्त होती है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को पकड़ा। तीनों के पास से 2 चाइनीज पिस्टल बरामद। तीनों आतंकियों ने हिजबुल से संबंधों की बात मानी। पूछताछ में युवाओं को उकसाकर उन्हें ट्रेनिंग देने की बात भी मानी। जम्मू कश्मीर के मार्चिल सेक्टर में घुसपैठ नाकाम, 5 आतंकी ढेर। सेना ने 5 हथियार भी बरामद किए। पुलवामा के दुबरगाम में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी भागे। सेना का सर्च ऑपरेशन हुआ। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में एक जवान घायल हुआ। श्रीनगर में अस्पताल में भर्ती। गुड़गाम के एक बैंक के सुरक्षाकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश नाकाम। 3 आतंकी फरार। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। राम मंदिर मुद्दे पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिखा, जमीन के 1/3 हिस्से का उनका हक है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हलफनामे में कहा मस्जिद को मीर बांकी ने बनाया था जो एक शिया था, लिहाजा जमीन पर उनका हक है। शिया वक्फ बोर्ड के मुताबिक वो विवादित जगह पर भी दावा छोड़ सकते हैं अगर सरकार उन्हें दूसरी जगह ऐसी मस्जिद बनाने की जमीन दे दे। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मिले विशेष दर्जे के खिलाफ याचिका पर केंद्र का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। याचिकाकर्ता की दलील है अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था थी, राष्ट्रपति के आदेश से विशेष दर्जा हटाया जा सकता है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का अपनी पार्टी पर निशाना, कहा सल्तनत चली गई लेकिन हम अभी भी सुल्तान की तरह बर्ताव करते हैं, पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। जयराम रमेश के बयान पर बोले रणदीप सुरजेवाला, कहा पार्टी चुनौती भरे दौर से गुजर रही है लेकिन अस्तित्व का संकट नहीं है। सुरजेवाला ने कहा पार्टी जयराम रमेश के बयानों से सहमत नहीं है, बोलने से पहले पार्टी से राय लेनी चाहिए। डायल जीएमआर ग्रुप पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर सरकार को नुकसान पहुंचाने का आरोप। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर डीएनए अखबार की पड़ताल। दिल्ली की आईजीआई का संचालन करती है डायल जीएमआर ग्रुप। करार के मुताबिक उसने राजस्व एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं दिया, जिसे 2397 करोड़ का नुकसान है। जी मीडिया के सहयोगी अखबार डीएनए ने जीएमआर ग्रुप की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया। भारत के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की थ्योरी पर चीन बैकफुट पर आया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने इसे मीडिया और थिंक टैंक की निजी राय करार दिया।
छेड़खानी मामले में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने वर्णिका को बताया बेटी, कहा जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। कर्नाटक में भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाएगी सरकार, हिंदी को लेकर विवाद के बाद सरकार का फैसला। सरदार सरोवर के विस्थापन पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दी गई थी याचिका। पश्चिम बंगाल के मालदा में पुलिस ने स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प की, ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद हंगामा। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार संदिग्ध बांग्लादेशी आतंकी अब्दुल्ला की लखनऊ कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसान की हार्ट अटैक से मौत, किसान सुल्तान मीना पर बैंक का करीब 2.5 लाख का कर्जा। नया रायपुर में पिकनिक के लिए गई लड़की की ब्लू वाटर खदान में डूबने से मौत, एक लड़की को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल से नदी में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक बच्चा लापता। जयपुर से भोपाल जाने के दौरान हादसा। जोधपुर में शेखासर गांव में बदमाशों ने पेट्रोल पंप में लूटपाट की, वारदात के दौरान पंप के कर्मचारियों को बंधक बना लिया। हरियाणा के किसान कर्ज माफी और फसल के दाम को लेकर हड़ताल करेंगे, 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक गिरफ्तारियां देंगे। पटना के एग्जीबिशन रोड पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के खिलाफ नारेबाजी, हाईकोर्ट ने 100 से अधिक घरों को हटाने का आदेश दिया। बिहार के बेतिया में सांप काटने के बाद महिला की मौत, लेकिन झाड़ फूंक के बाद जिंदा होने और फिर मरने का दावा। हिमाचल प्रदेश की महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा सम्मानित, 5 लाख के साथ डीएसपी का पद मिला, भारतीय टीम में विकेट कीपर है सुषमा।